अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हम फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग सप्ली पेपर जो अभी फेलियर का अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ 2025 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया था, ठीक है, डिटेल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कैश बुक था। इससे पिछले लेक्चर में हमने उसको देखा था। फिर आज जो है वो हम अपना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स जो है वो देखेंगे, और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेंगे, स्पेशल जनरल को। वैसे मैंने आप लोगों को कैश बुक तक चीज़ें कवर करा दी थी, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, 6 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला ये वाला क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का पूरा मैंने करवाया हुआ है, और आपसे इजीली अटैम्प्ट भी हो रहा है। तो 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, ठीक है सर, 30 मार्क्स, और फिर यहाँ पे ये 10 मार्क्स, 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का पेपर तो आपका वैसे ही अटैम्प्ट हो रहा है जितना मैंने आप लोगों को कवर कराया है। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें 2 रह गई थी, बस 2 टॉपिक्स हमारे खाली रह गए थे, जिसमें था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और स्पेशल जर्नल, ठीक है सर। तो जितनी डिटेल में मैंने कैश बुक और बाकी सब चीज़ें कराई हैं आप लोगों को, उतनी डिटेल में तो खैर ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और स्पेशल जर्नल नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चंस भी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को, और इंशाल्लाह इसी में आपकी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। लेकिन उतनी डिटेल में नहीं हो पाएंगी जितनी डिटेल में हमने बाकी सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है सर। तो कोई मसले की बात नहीं, इंशाल्लाह इसी को ही कर लेते हैं। ये भी आपका रिसेंट बोर्ड का पेपर है, बोर्ड के पेपर पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से उस डिफ़िकल्टी लेवल पे है, ठीक है सर। तो इसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है, और इसकी अच्छी बात ये होती है कि आप जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करना आपको थोड़ा सा अच्छे से आता है, या रफ वर्किंग में, तो आपको उसी वक्त ही ये बता देता है कि आपने सही अटैम्प्ट किया है या क्वेश्चन को नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका जो एंडिंग बैलेंस होते हैं वो आपके बैलेंस्ड हो जाते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस के हमारे सेम होते थे, इस तरीके से इसके भी सेम होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, ये क्वेश्चन में मैं हाथ डालूँ या नहीं डालूँ, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। फिर कहता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर देखें तो रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, 31 मार्च 2025 फॉर नारिया ट्रेडर, ठीक है। नारिया लिखा हुआ है यहाँ, आई थिंक मारिया लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ऊपर उन्होंने ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। ट्रांजेक्शन्स में भी देखें तो कहता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल ब्लर ब्लर सा है, ठीक है, तो समझ नहीं आ रही कि कह रहे ए डैश ऑफ अ कैश बुक, ठीक है, किसी कंपनी का नाम बताया हुआ है या कुछ भी है। तो कैश बुक का बैलेंस बताया हुआ और बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक होती है कैश बुक और होती है बैंक स्टेटमेंट। बेसिकली बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मैं थोड़ी सी ओवरव्यू भी दे देता हूँ। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है? होती ये है बेसिकली कि आप एक जो है वो बैंक की स्टेटमेंट होती है कि आपने इतने चेक दिए, इतने आपके अकाउंट से पैसे गए, इतने आए, ये कटे ये कटे। और एक जो है वो आप अपनी कंपनी में भी बुक मेंटेन कर रहे होते हैं कि हमारी बैंक से इतने पैसे गए, इतने आए, इतने। तो वो दोनों को मैच करना और एट द एंड बैलेंस सेम आना, इसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कि भाई बैंक ने जो स्टेटमेंट दी है बिल्कुल हमारे पास भी एग्जैक्ट इसी तरीके से रिकॉर्डिंग हुई हुई है। तो सर आप अब ये सोचेंगे, जब बैंक इतने अच्छे तरीके से हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देता है बैलेंसेस की, तो हम खुद क्यों प्रिपेयर कर रहे होते हैं? तो सर हम खुद इसीलिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ रहा है, क्या नहीं है, क्या मामलात हैं, कहाँ से आने, कब आने, और फिर हम उसकी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं और अगले बंदे को भी चेक दे रहे होते हैं। ऐसे नहीं कि चेक डिसऑनर हो जाए तो फिर बहुत बड़ी इसकी पेनल्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो आपको बेयर करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही तरीका है। हमारे पास 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होंगी। 2 चीज़ें क्या होंगी? एक तो हमारे पास कैश बुक होगी और एक हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होगी, और हमें उसको रिकंसाइल करना है। हमें देखना है कि कौन सा बैलेंस कहाँ जाना है, कौन सा बैलेंस कहाँ नहीं जाना, लेस होना है, ऐड होना है, और द एंड हम देखेंगे कि क्या हमारी वो बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है सर। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो कह रहा बैलेंस ऑन मार्च 31 2025 एज पर कैश बुक, ठीक है सर। उन्होंने हमें जो है वो पहले 2 बैलेंसेस दे दिए, कैश बुक का बैलेंस भी दिया है और बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस दिया है। तो सबसे पहले सर हम फॉर्मेट को थोड़ा सा भी देख लेते हैं, फॉर्मेट भी क्या है हमारे पास। ठीक है सर। तो MS इसको भी हम उसी तरीके से हम कहते हैं, ये है नाजिया ट्रेडर्स, ठीक है सर। नाम में कुछ भी नहीं, हमारा कोई मसले की बात नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, बैंक, ठीक है सर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सी
रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है सर, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एज ऑन, और ये मंथ के एंड में बन रही है तो 31 मार्च 2025। ठीक है सर, इसी तरीके से हमारे पास ये बनेगी। और इसका फॉर्मेट भी सर बहुत इजी होता है। फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, और यहाँ पे आ जाता है कैश बुक। ठीक है सर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैंक स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, और इसको हम जो है वो प्रॉपर इस तरीके से फॉर्मेट में पुट करते हैं। ठीक है सर, ये यहाँ पे इस तरीके से लाइन आ जाएगी और यहाँ पे भी इस तरीके से हमारे पास लाइन आ जाएगी। ठीक है सर, तो ये हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब हमने जो है वो बैंक ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते हुए जाना है और देखना है कि कौन सी कहाँ पे अमाउंट जाएगी। ठीक है सर, यहाँ पे भी सबसे पहले हमें बैलेंसेस गिवन है तो हमें बैलेंसेस को पहले पुट कर लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे था हमारे पास 15,000 और यहाँ पे हमारे पास है 5,000। ठीक है सर, ये चीज़ हो गई। अब हम जो है वो ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी किस चीज़ का इफ़ेक्ट कहाँ पे जा रहा है। अच्छा सर, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कहता है चेक। ठीक है, तीसरी पे कह रहा है चेक डिपॉजिटेड 31 मार्च बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। ठीक है सर, अब यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि एक चेक है जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, मीन्स हमारे अकाउंट में नहीं डाला। तो सर जब हमने चेक प्रेजेंट कर ही दिया है लेकिन बैंक ने अभी तक हमारी अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई हमारी अकाउंट में 10,000 रुपये ऐड होने चाहिए, हमारी बैंक स्टेटमेंट में 10,000 रुपये ऐड होने चाहिए, तो हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है सर, और इसका रीज़न क्या है, ये हमारे पास अनक्लियर्ड। ठीक है सर, ये हमारे पास अनक्लियर चेक है। ठीक है सर, कि हमने तो बैंक में डिपॉजिट कर लिया, हमने जिस बंदे को दिया और या हमने बैंक वाले को चेक दे दिया कि भाई इसको डिपॉजिट कर देना, और हमने अपने पास आके हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया कि भाई हमने इतनी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हो गई है, लेकिन हमारे बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट नहीं आ रही। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में भी उसको ऐड कर देंगे। ठीक है सर, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं तो फोर्थ पे कहता है कि चेक इशू ड्यूरिंग द मंथ बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ठीक है, मैंने किसी से उधार लिया था या मैंने किसी से गुड्स खरीदे थे, मैंने उस बंदे को चेक दे दिया कि भाई ये लो चेक और तुम जाके अपने जो वो पैसे बैंक मेरे अकाउंट से निकलवा लो। लेकिन बैंक वालों ने क्या किया, अच्छा मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने बंदे को चेक दिया और मैंने कहा कि भाई ये लोग चेक और जाओ अपनी बैंक से मेरी बैंक अकाउंट से जो है पैसे निकलवा लो। ठीक है सर, अब उस बंदे ने बैंक में प्रेजेंट किया नहीं अभी तक, लेकिन जब मैंने एक बंदे को चेक दे दिया है तो इसका मतलब आज निकले, कल निकले, परसों निकले, लेकिन मेरे अकाउंट से तो वो पैसे निकल ही जाने हैं ना। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। ठीक है सर, लेस कर देंगे हम इसको कितनी, 6,000 रुपये अपनी बैंक अकाउंट से, कि सर ये पैसे मैंने एक तरीके से एक बंदे को बैंक से निकाल के दे दिए, अब वो कल निकाले, परसों निकाले, तरसों निकाले, जब निकाले, लेकिन उसने निकालने हैं। और इसका रीज़न क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है सर, ये एक हमारे पास जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक था। अच्छा, उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं। फर्दर हमारे पास जो है वो फिफ्थ पे आते हैं। द बैंक एररनेसली डिडक्टेड द लोकल रेंट फ्रॉम कंपनी बैंक अकाउंट। ठीक है सर, मतलब ये कि एक जो है वो लॉकर, जैसे अगर आपको पता हो कि बैंक में भी जो है वो लॉकर्स वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप गोल्ड और बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे आप ले जाके रखते हो। ठीक है सर, अब अगर यहाँ पे एरर का मेंशन नहीं किया होता ना, उसने ये नहीं की होती ना बात कि भाई बैंक ने जो चार्जेस कटे हैं ये गलती से नहीं कटे, तो हम कहते सही है, बिल्कुल सही, हम इसको मान लेते। हम क्या करते, हम बैंक में से लेस करते।
ठीक है सर। अगर यहाँ पे उसने एरर की बात नहीं की होती तो हम वाकई बैंक से पैसे काट लेते। क्यों? क्योंकि वो जो लॉकर आपने बैंक में रखवाया होता है उसके भी पैसे बैंक काट रही होती है आपसे, तो वो बिल्कुल फेयर था, हम यहाँ पे आके लेस कर देते। लेकिन उसने कहा कि गलती हो गई है, गलती से उसने काट लिए। तो सर जब गलती से काटे तो अब ये एड बैक हो जाएंगे। ठीक है सर, ये अब क्या हो जाएंगे, अब ये एड बैक हो जाएंगे कि सर गलती से काटे हैं ना, हमारा उसमें हमारे चार्जेस थे नहीं, लेकिन उसने बैंक ने क्या किया, गलती से हमारे जो है वो चार्जेस काटे। तो हम क्या कर देंगे, हमने कहा कि भाई हमारी अकाउंट से क्यों पैसे तुमने काटे, तो जो काटे अब उसको दोबारा ऐड कर दो। ठीक है, हम क्या कर देंगे, हम दोबारा इसको बैंक की स्टेटमेंट में क्या कर देंगे, दोबारा ऐड बैक कर देंगे। ठीक है सर, और ऐड बैक रॉन्ग डिडक्शन। ठीक है सर, अगेन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर एरर की बात नहीं की होती तो हम वाकई इसको यूँ लेस कर रहे होते बैंक से। क्यों? क्योंकि आपके लॉकर के चार्जेस वैसे ही बैंक वाकई में आपकी काटती है। ठीक है सर, लेकिन उसने कहा है कि गलती से काटे, किसी और के थे यहाँ पे कट गए, तो हमने कहा कि भाई हमारे अकाउंट से क्यों काटे, तो हमने कहा दोबारा वापसी ऐड कर दो हमारे अकाउंट में बैलेंस, तो इसीलिए हमने दोबारा वापसी इससे ऐड करवा दिए हैं। ठीक है सर, फर्दर आगे चलते हैं। 6 पे आते, कहता है चेक 26,000 रुपये का था, इशू किया हमने सप्लायर को बट वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक 36,000 रुपये। मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि भाई 26,000 का हमारा चेक था एक, ठीक है सर, जो कि कैश बुक से लेस होना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने 36,000 को लेस करवा दिया। तो इसका मतलब 10,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा लेस फ्रॉम कैश बुक। ठीक है सर, हमने 26,000 रुपये का एक चेक दिया बंदे को, बैंक ने हमारे अकाउंट से 26,000 रुपये लेस कर दिए, लेकिन हमने कैश बुक में 36,000 रुपये लेस करवाए, 10,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा लेस हुए हुए। तो सर होने 26 थे, 36 क्यों लेस हुए हैं, तो इसका मतलब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेस हो गए। तो सर जब एक्स्ट्रा लेस हो गए तो हम इसको क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। ठीक है सर, हम इसको क्या कर देंगे, हम 10,000 रुपये यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे कि भाई 26,000 रुपये यहाँ से निकलने थे, लेकिन 36,000 रुपये निकले, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जो गया हम उसको वापसी ऐड कर देंगे। और इसका रीज़न क्या, एरर इन रिकॉर्डिंग इन कैश बुक। ठीक है सर, हमने जो वो यहाँ पे एरर कर लिया है। फर्दर आगे चलते हैं सर। 7 पे, कस्टमर में डायरेक्ट डिपॉजिट 12,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब एक बंदे ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक स्टेटमेंट में तो वो पैसे आ गए, लेकिन वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। तो नहीं किए तो सर उसको रिकॉर्ड कर लो, सिंपल सी बात है, ऐड कर लेंगे हम इसको। और इसका रीज़न क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट। सर इसका मोस्टली रीज़न इसका ये होता है कि बहुत बार कस्टमर क्या करता है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट कर देता है और आपको पता ही नहीं होता। तो इसीलिए हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था, तो हमने आके अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, ऐड कर लिया। फर्दर आगे चलते हैं, कहते हैं इंश्योरेंस पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3,200 रुपये। ठीक है सर, हमने एक जो है वो इंश्योरेंस पे किया है, लेकिन कैश बुक में हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो सर पे किया है तो इसका मतलब हम उसको लेस कर देंगे, हमने इतनी पेमेंट कर दी है। ठीक है सर, इंश्योरेंस पेड। फिर उसके बाद हमने नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, कह रहा है आउटसाइडर्स चेक ऑफ 14,400 वॉज नॉन सफिशेंट बैंक बाय नॉट सफिशेंट बाय बैंक। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि हमने एक बंदे को चेक दिया था। ठीक है सर, हमने एक बंदे को चेक दिया 14,800 रुपीज़ का, और हमने क्या किया, हमने जैसे उस बंदे को चेक दिया, हमने अपनी कैश बुक से जो है वो उसको, ठीक है सर, हमने कैश बुक से हमने उसको क्या कर दिया, हमने लेस कर दिया कि हमने जो है वो एक बंदे को 14,800 रुपीज़ हमने दिया है। और ये बंदा जब बैंक में गया तो बैंक ने कहा कि भाई इसकी अकाउंट में इतने पैसे है ही नहीं, तो आपको किस तरीके से पैसे निकाल के दें। तो इसने क्या किया, इसका चेक वापस कर दिया। तो सर हमने जब ऑलरेडी लेस किया हुआ था, ठीक है सर, तो हम इसको क्या करना है हमें कि हमने जो है वो, अच्छा इसमें एक मिस्टेक ये हो रही है कि कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स चेक को, अच्छा
सही है सही। अब यहाँ पे मैं पेड की बता रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने ये बात नहीं की। यहाँ पे इसने ये कही है कि एक कस्टमर है, उसने हमें चेक दिया, ठीक है। उसने हमें चेक दिया 14,800 रुपीज़ का, और मैंने क्या किया, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि भाई मेरे पास एक 14,800 रुपीज़ का चेक आया है। अब मैं ये जब बैंक में गया डिपॉजिट करवाने, ठीक है सर, जब मैं बैंक में गया तो बैंक ने कहा कि भाई जिस कस्टमर ने आपको चेक दिया उसकी अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं, इतने नॉन सफिशिएंट है, और उसने मुझे वापस कर दिया। तो सर ये जो मैंने बैंक अपनी कैश बुक में ऐड किए हुए थे पैसे, तो ये ऐड तो होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में जब ये पैसे ऐड ही नहीं हुए, जब ये ट्रांसफ़र ही नहीं हुए, तो मेरी कैश बुक में भी तो ऐड नहीं होने चाहिए ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको अभी लेस कर दूंगा यहाँ से कि भाई हमने ये जो ऐड किए थे ये पैसे मिले नहीं है, इसको वापसी कर दो। तो नॉन सफिशिएंट फंड्स। ठीक है सर, ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया है। अब इसको हम टोटलिंग करेंगे, और टोटलिंग करें अगर आप, तो यहाँ पे आपके पास जो बैलेंसेस आ रहे हैं, यहाँ पे भी 90 था और यहाँ पे भी 90, तो ये दोनों जो है वो आपके रिकॉन्साइल हो गया है, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाता है। ठीक है सर, तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट थी जो कि हमने देख ली है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्पेशल जर्नल को भी देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर होंगी। और मैंने कोशिश की है कि आपको इस एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा सकूँ। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन की भी कोशिश की, डिटेल में जाने की भी जितना हो सका। उसके अलावा ये आपके सामने क्वेश्चन